क्लास में है, बाय द वे वो 12th क्लास के सेशन में आके कहते कि मैम मैं फ्री था तो मैं आ गया, बट इन दिस सेशन ही डजंट कम, ही मिसेस जनरली दिस सेशन. चलिए कोई बात नहीं, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी. सो डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज, रिटन बाय A.R. Williams. Once again, welcome back to my channel everybody. My name is Meenakshi Dhal, your near and dear coach, educator, teacher, facilitator, didi, ma'am, whatever you want to call me, you can call that. Let's get started with the lesson. और बातें तो हम करते ही रहेंगे लेसन के बीच में. सो लेसन पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है लेसन में जो यूज़ हुई है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा पहली बार में, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है. सो इन द लेसन देर इज़ अ वर्ड यूज्ड, कॉफिन. कॉफिन का मतलब क्या होता है? कॉफिन एक्चुअली वो केस होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है. इजिप्टियन स्टाइल की अगर हम बात करें, सो दे डोंट बर्न द डेड बॉडी, या वो कुछ और नहीं करते. व्हाट डू? दे कीप द डेड बॉडी इन द कॉफिन्स, राइट? तो वही कॉफिन के बारे में लेसन में भी मेंशन है, और क्योंकि हम टुट भैया के बारे में पढ़ रहे हैं तो टुट भैया के कॉफिन के बारे में बात होगी लेसन में भी, है ना? यस. अच्छा, चार्ज चल जाना चाहिए अभी. ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, कॉफिन का मतलब आई होप आपको समझ आ गया. कॉफिन वो एक्चुअली केस होता है जिसमें किसी की भी बॉडी रखी जाती है. अगर हम टुट भैया के बारे में बात करें, अगर हम टुटन खामुन के बारे में बात करें, तो टुटन खामुन की बॉडी किस कॉफिन में रखी थी? एक्चुअली उसकी 3 लेयर्स थी उस कॉफिन की, उस कॉफिन में उनको रखा गया था. हर लेयर के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ था. ठीक है, वी विल बी टॉकिंग, विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स वेरी सून. हाँ जी, चलिए. टॉकिंग अबाउट टॉम्ब. अब कॉफिन हमें समझ आ गया, वो केस जिसमें किसी की भी डेड बॉडी रखी जाती है. टॉम्ब एक्चुअली वो छोटा सा रूम होता है जिसमें वो कॉफिन पड़ा होता है किसी भी फेमस रूलर का, इजिप्टियन रूलर का. अगर हम उसके कॉफिन की बात करेंगे तो वो एक प्रॉपर उन्हें टॉम्ब मिला होता है, एक छोटा सा रूम मिला होता है जहाँ पर उनका कॉफिन पड़ा होता है पीसली. यू नो, इवन पीपल हैड अ मिथ कि अगर हमने, मिथ क्या, पीपल हैड दिस बिलीव एक्चुअली कि अगर वो कॉफिन को डिस्टर्ब करेंगे, सो एक्चुअली दैट कॉफिन गेट एंग्री. वो जिस भी इंसान का कॉफिन है वो गुस्सा हो सकता है और वो कर्स कर सकता है किसी पे भी, किसी को भी श्राप दे सकता है. सो दैट इज व्हाट पीपल यूज टू थिंक. तभी जब टुटन खामुन की कॉफिन को देखने लोग आए थे, कई सारे लोग ऐसे थे जो पढ़ रहे थे बुक्स में से टुटन खामुन के बारे में जानने के लिए. कई सारे लोग ऐसे थे जो दूर खड़े हुए थे बिल्कुल डर के कि अगर हम पास गए, हमने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गलत कर दिया तो हम फंस जाएंगे. ठीक है, तो ध्यान रखना अगर आप ऐसी कई जगह पे जाते हो तो थोड़ा सा ध्यान से. ओके, ये लोगों का बिलीव था ऐसा. ठीक है, लोग ऐसा मानते थे तो वो ऐसा फॉलो, ध्यान रखते थे इस सब का कि कोई गड़बड़ ना हो. ठीक है, आगे चलते हैं. अब अगर हम टॉम के मिलने की बात करें कि जो टुटन खामुन थे उनका टॉम कैसे मिला. टुटन खामुन की डेथ बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई थी. किसी को ढंग से नहीं पता चला था कि वो क्यों, कैसे उनकी डेथ हुई अचानक, बिकॉज ही एक्चुअली डाइड एट ए यंग एज. बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी. अब इस सब के बीच में जब हम टॉम की मिलने की बात करते हैं, सो उनका टॉम मिला था सबसे पहले कब? वैली ऑफ द किंग्स में. वैली ऑफ द किंग्स मीन्स एक ऐसा पूरा एरिया जहाँ पर अलग अलग टॉम्स अलग अलग किंग्स के लिए बने हुए हैं. सो क्योंकि टुटन खामुन एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, ही वॉज अ किंग, इसलिए उनका टॉम भी कहाँ मिलता है? वैली ऑफ किंग्स में. 1922 फर्स्ट टाइम था जब उनके टॉम को बाहर निकाला गया था एंड प्लेस्ड हिम एज वन ऑफ द इजिप्टियन रूलर्स. क्योंकि वो एक इजिप्टियन रूलर्स रहे थे इसलिए उनका टॉम भी वहाँ पर था, वैली ऑफ किंग्स में. ठीक है. हेलो आदित्य राज, वेलकम टू द क्लास. चलिए, okay, next point. His tomb was found by man named Howard Carter. सबसे पहले टॉम जो था टुटन खामुन का किसने निकाला? हावर्ड कार्टर ने. कब निकाला? 1922 में. ही वॉज द फर्स्ट वन हु टुक एक्चुअली टॉम्ब आउट. सबसे पहला उनका ही नाम आता है जब हम टुटन खामुन के बारे में बात करते हैं. ठीक है,
It was filled with tons of artifacts and the golden death mask, which is now famous relic of the ancient world. So उसका जो टॉम था, जो टुटनखामुन का कॉफिन था, वो भरा हुआ था आर्टिफैक्ट से और गोल्ड से, जो आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि एंशियंट वर्ल्ड का फेमस ज्वेलरी है, रेलिक है. His tomb was still in perfect condition, but his stuff was all rot. So जो टॉम था वो अभी भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, टुटनखामुन का टॉम, बट उसमें जो सामान था, जो उसमें प्रीशियस ज्वेलरीज थी, ऑर्नामेंट्स थे, वो सब गायब हो चुके थे अब तक. 1922 की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, आपने मेरी सुनी टिप्स. ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन के साथ. तो अब जब हम टुटनखामुन की बात करेंगे, हमारे दिमाग में ये नेम भी बहुत ही इंपॉर्टेंटली आएगा, दैट इज हावर्ड कार्टर. हावर्ड कार्टर वो पहले इंसान थे जिन्होंने टुटनखामुन के कॉफिन को और टॉम को बाहर निकाला. ऑल्सो इनसे कुछ गड़बड़े हुई थी, जो बाद में जब फ्यूचर में लोगों ने और ज़्यादा रिसर्च करने की या रीज़न ढूंढने की कोशिश करी कि भाई हुआ क्या था टुट भैया को, टुटनखामुन को एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था कि वो इतनी अर्ली एज में दैट ही एक्सपायर्ड. जब सारे लोग क्यूरियस हुए और उन्होंने रिसर्च किया, तब पता चला हावर्ड कार्टर ने कुछ गलतियाँ भी करी थी इस फर्स्ट एवर रिसर्च में. ठीक है, देखते हैं कि हावर्ड कार्टर ने कौन सा मेथड फॉलो किया था और उनके बाद कौन कौन लोग आए. right, so today in this one shot we will be getting a quick recap on the story discovering Tut. The saga continues. अगर आपको डिटेल लेसन देखना है, so you have to wait little for upcoming sessions. ठीक है, यू कैन चेक माई प्रोफाइल, क्या पता अभी तक अपलोड हो, मतलब उसके बाद थोड़े टाइम बाद अपलोड हो जाए सेशंस भी, है ना. अभी हम क्या कर रहे हैं, राइट नाउ वी आर एक्चुअली कवरिंग द सिलेबस विद वन शॉट, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. आज थोड़ा सा ऑफ डे है, आई नो दैट. कल आई कुड नॉट टेक क्लास, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग क्लास टुडे, और हमारी कल भी क्लास ही होगी. ठीक है, एक बार ही वन शॉट्स हो जाएंगे ना, फिर हमें टेंशन फ्री होंगे, हम सोल्यूशंस, we will be doing some practice on MCQs, some tricks, some ideas, we will discuss all that. Writing section, grammar section, सब कुछ है हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए. Let's continue with हावर्ड कार्टर भैया. So टुट भैया आसपास है, ध्यान से, उन्हें गुस्सा बहुत आता है. So ये एक this is actually one of the viral video photo which is there even on Google. अगर आप सर्च करोगे हावर्ड कार्टर के बारे में, आपको ये फोटो मिलेगी. ठीक है, सो स्टार्टिंग द लेसन विद दिस शॉर्ट रिकैप, लेट्स अंडरस्टैंड. और जिसको क्लास समझ आ जाएगी उसको 3 से 4 चीज़ें करनी है. सेशन को लाइक करना है, सेशन में कमेंट करना है, लिंक शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, और उन्हें बोलना है सब्सक्राइब करना है. ठीक है, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद द सेशंस इन फ्यूचर. ओके, दिस लेसन इज रिगार्डिंग मम्मी ऑफ टुट. हम किसकी बात कर रहे हैं, हम टुट की मम्मी की बात कर रहे हैं. वो डेड बॉडी जो एक्चुअली कुछ बैंडेज में कवर करके रखी हुई है, उस डेड बॉडी की हम बात करें, मम्मी ऑफ टुट, who was discovered at last heir of powerful family that ruled Egypt. जिनको एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग माना गया था अपने टाइम का. टुटनखामुन एज वाइज तो छोटे थे, बट उन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया था. उन्होंने अपना नाम कमाया था. पीपल यूज टू रिस्पेक्ट हिम, प्लस पीपल यूज टू ओबे वट एवर ही वुड से. मतलब उनकी बोलचाल थी, मतलब जो बोलेंगे वो हो जाएगा आसपास. ठीक है, ठीक है, ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं. ही डाइड इन हिज लास्ट टीन्स. लास्ट टीन्स मतलब 90s में या 80s में ही एक्सपायर, 18s में एक्सपायर, मतलब टीन के एंड में ही एक्सपायर्ड. मतलब इवन ही डिड नॉट बिकम अ मैच्योर पर्सन, ही डिड नॉट पास द टीन एज और वो एक्सपायर हो गए. मतलब इतनी यंग एज में किसी किंग ने इतना नाम कमा लिया, इतनी रिस्पेक्ट, इतना लव गेन किया, और डेथ भी होगी. और डेथ तो हुई, बट रीजन किसी को पता नहीं चला. सो दैट्स व्हाई इट इज अ मिस्ट्री, राइट. His death has been a mystery since his tomb was first discovered in 1922. हावर्ड कार्टर ने जब उनके टॉम को 1922 में डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, सो तब से ये मिस्ट्री फैली हुई है कि क्या हुआ था, हुआ क्या था, क्या हुआ था, हुआ क्या था. What exactly had happened to
टुट टुटनखामुन, किसी को ये एग्जैक्ट न्यू इंफॉर्मेशन नहीं पता है। मैं भी टुट की तरह गायब हो रही हूँ आज, है ना, मेरी भी वीडियो प्रॉपर नहीं आ रही है। आई एम इवन लिटिल अनक्लियर लाइक टुटनखामुन। तो ये टुट का मैजिक मेरे अंदर आ चुका है जी हाँ। ठीक है, ओके। सो 1922 तो हमने देख लिया, बट 1922 की अगर हम बात करें उसके बाद क्या हुआ था, आफ्टर 80 years his tom had been extracted again for a CT scan. so CT scan recently तब आया था 2005 के आसपास। सो फर्स्ट एवर CT scan किसका हुआ था, टुटनखामुन का हुआ था 80 years के बाद। 1922 में हावर्ड कार्टर ने किया था, फिर 2005 में फर्स्ट CT स्कैन हुआ था टुटनखामुन का 80 years के बाद। दोबारा एक तरह से उनके टॉम को, उनके कॉफिन को, सब चीज़ को खोला गया था, और फिर कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कवर हुई जो हावर्ड कार्टर ने करी थी, या जो भी हावर्ड कार्टर ने करा था वो अब यहाँ पे रिकन्फर्म होगी 2005 में। ठीक है, दिस इज ट्रुथ्स मैजिक। This may lead to discover something new about his life and death. Definitely, ये जो 2005 में दोबारा CT स्कैन होने वाला था, ये डेफिनेटली बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आने वाला था टुटनखामुन के बारे में। एंड क्या पता ये 2005 की जो डिस्कवरी होने वाली थी, इससे हमें पता चल जाए कि टुटनखामुन की लाइफ में क्या क्या मिस्ट्रीज थी और उनकी डेथ कैसे हुई। ओके, व्हेन द टॉम ऑफ टुट वाज टेकन अवे, जब टुट के टॉम को, टुट की कॉफिन को उनके टॉम से अलग किया गया, उनको अलग केस में डाल के लेके जाया गया, when it was taken away, an angry wind stirred up ghostly dust devils. So ऐसा लगा जैसे टुट वापस आ गया है और बोल रहा नहीं मुझे डिस्टर्ब मत करो। दिस एक्चुअली फेल्ट, क्योंकि जब उनके कॉफिन को अलग करके, उन्हें अलग करके अपने टॉम से ले जाया जा रहा था, तो इतनी ज़्यादा डेंजरस विंड चल रही थी वहाँ पे। इट वॉज लाइक अ घोस्टली डस्ट, एंग्री विंड, ऐसा लग रहा था हवा में एक गुस्सा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग था, और वो बहुत डेंजरस एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था, क्योंकि जो स्काई था वो डार्क हो गया, फिर वो जो डरावनी विंड चल रही थी, इट वॉज लाइक सुपर स्कैरी। ओके, the area are surrounded by a lot of tourists nearby. They gazed at wall paintings and Tut's preserved dead body. अब 2005 में जब टुटनखामुन के टॉम को, कॉफिन को बाहर निकाला गया, बहुत सारे टूरिस्ट आसपास आए हुए थे जो देखना चाहते थे और एक्चुअली जानना चाहते थे कि क्या रीज़न था टुट की डेथ का। इतनी यंग एज में कोई कैसे, हाउ समबडी कैन इवन डाई। तो सब कंफ्यूज थे, सब ये जानना चाहते थे। कई लोग थे जो पेंटिंग्स को, वॉल पेंटिंग्स को घूर रहे थे, जैसे ये वॉल पेंटिंग्स है ना यहाँ पे, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स उनके टॉम पे बनी हुई थी, तो उन सबको वो घूर रहे थे, वो समझना चाहते थे कि इन सबका क्या मीनिंग है। वो टुट की वो जो प्रिजर्व्ड डेड बॉडी थी उसको दे वर स्टेयरिंग, गेजिंग मीन्स घूरना। ठीक है, some of them were thinking how Tut might have died in his last teens. कई ये सोच रहे थे कि ये किंग टुट कैसे उसके लास्ट टीन्स में एक्सपायर हो सकता है, हाउ कैन ही डाई इन इन सच यंग एज। एवरीबडी वाज कंफ्यूज्ड अबाउट इट, लाइक हॉरर मूवीज नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा डराना नहीं है नितिन। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू। ओके, अकॉर्डिंग टू जाही हवास, जाही हवास कौन थे अब, जिन्होंने 2005 में टुट के टॉम को दोबारा निकाला था और CT स्कैन के लिए निकाला था। अब जाही, डेफिनेटली ये सबको पता था कि जाही हवास सेकेंड पर्सन थे जिन्होंने टुट के टॉम को निकाला था, और वो डिस्कवर करना चाहते थे दैट हाउ टुट डाइड। तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स पास करी हावर्ड कार्टर की रिसर्च के लिए। ठीक है, जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स इन द ममी ऑफ टुट was damaged by जेम्स कार्टर। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी कि हावर्ड कार्टर की वजह से
जो मम्मी है टूट का वो डैमेज हुआ है, मतलब कई सारी इंजरीज या कई सारे डैमेजेस हैं टूट के टॉम पर। वो किसकी वजह से है? वो टूट के टॉम या उनकी मम्मी पर वो किसकी वजह से है? वो डेफिनेटली है हावर्ड कार्टर की वजह से। क्यों? क्योंकि उनसे पहले हावर्ड कार्टर ने खोला था और अब उन्होंने खोला है। इस बीच में तो किसी ने खोला नहीं उस टॉम को, तो कैसे कोई, मतलब डेफिनेटली कुछ गड़बड़ तो हुई थी जब हावर्ड कार्टर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है। अब ब्रिटिश, अच्छा हावर्ड कार्टर कौन है एक्चुअली? एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने मम्मी को इन्वेस्टिगेट किया था 1922 में। ये सब हमें ऑलरेडी समझ आ गया। 1922 के 80 इयर्स बाद 2005 में जाही हवस जो सेक्रेटरी जनरल है इजिप्टियन सुप्रीम काउंसिल के एंटीक्स के, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन बाहर निकाली कि हावर्ड कार्टर की वजह से जो टूट की मम्मी है वो डैमेज्ड है। James, yes, I know. Okay. He was buried with everything he might have been using in his day-to-day life. अब एक और इन्फॉर्मेशन पता चली कि सिर्फ जो किंग्स होते हैं, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी सिर्फ डेड बॉडी को प्रिजर्व नहीं किया जाता, उनके साथ उनको जो भी डे टू डे रूटीन में चीज़ें चाहिए होती हैं या मे बी इन फ्यूचर उन्हें चाहिए होंगी, वो सब चीज़ें उनकी कॉफिन में रखी जाती हैं। ठीक है। कार्टर when found mummy tooth was cemented to the bottom of his solid gold coffin. तो कॉफिन हमें समझ आ गया ना, कॉफिन इज एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर बॉक्स जिसमें किसी की भी डेड बॉडी को प्रिजर्व किया गया था। ठीक है। किंग्स, अब यहाँ पर हम टूट की बात कर रहे हैं, तो टूट की डेड बॉडी को जिस कॉफिन में प्रिजर्व किया गया था, जब हावर्ड कार्टर ने उसे खोला तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी डेड बॉडी सीमेंटेड है कॉफिन से। सीमेंटेड है मतलब सीमेंट से अटैच हुई हुई है कॉफिन से। सो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल था। उसका जो बॉटम था वो सॉलिड गोल्ड था और उससे वो बिल्कुल चिपक चुकी थी मम्मी की, टूट की मम्मी। ठीक है। He tried to loosen the resin by putting the mummy in blazing sunshine, but he failed. So Howard Carter ने फर्स्ट सोचा कि मैं इसे हार्म नहीं कर सकता, गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हॉट ब्लेजिंग वेदर में उस कॉफिन को खोल के रख दिया। उन्होंने सोचा जब बहुत तेज़ धूप उस पर पड़ेगी तो वो जो रेजिन है वो हल्का मेल्ट हो जाएगा और फिर हम टूट की मम्मी को, जो टूट की जो बॉडी है उसको बाहर निकाल पाएंगे। बट ही वॉज फेल्ड इन इट। वो इसमें फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? वो इसमें फेल क्यों हो गए? वो इसमें फेल इसलिए हो गए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली स्टिक थी बॉडी गोल्ड से। अब उन्हें ये सोल्यूशन तो फेल हो गया उनका कि रेजिन को धूप में रखूंगा और वो मेल्ट हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। ही फेल्ड इन इट। देन he had to use the chisel and remove the mummy as thieves would have cut it and taken all the gold. तो उन्होंने क्या करा, एक कील और एक हथौड़ी टाइप कुछ लेके उससे एक एक पार्ट को, मतलब वो जो गोल्ड था जिससे वो सीमेंटेड हो चुके थे, उसको साइड साइड से पहले तोड़ा, विच वॉज एक्चुअली अ डेंजरस स्टेप। क्यों? क्योंकि बाय चांस अगर कहीं पे गलत हिट हो गया तो कोई बोन का पार्ट भी टूट सकता है, राइट। बट ही वॉज लाइक मेरे को रिसर्च करनी है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे तो रिसर्च ही नहीं कर पाऊंगा, फेल हो जाएगा मेरा प्लान, तो मुझे रिसर्च तो करनी है, कर देते हैं। तो उन्होंने ये क्या किया, ऐसे तोड़ कर सब कुछ आगे जो सीमेंटेड था, फिर उस बॉडी को बाहर निकाला, उस मम्मी को, टूट की मम्मी को बाहर निकाला। ठीक है। He had to use it to remove the mummy as thieves would have cut it. ओके। सो उन्होंने ऐसे निकाला जैसे कोई चोर अगर गोल्ड निकालना होता अगर किसी चोर को, तो वो ऐसे करता, तो उनको वही सोल्यूशन निकालना पड़ा मम्मी को बाहर निकालने के लिए, राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। एंशियंट इजिप्टियन यूज्ड टू बिलीव दैट डेड पर्सन टेक्स ऑल हिज बिलोंगिंग्स विद देम। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो अपने डे टू डे रूटीन की जो चीज़ें होती थी या कुछ लग्जरियस थिंग्स अपने कॉफिन में रखते थे जिसकी भी डेथ होती थी। क्यों? उनका ये मानना था कि ये अपनी फ्यूचर
जो उनकी नेक्स्ट लाइफ होगी वो उसमें लेके जाएंगे. Thus the dead person was buried with his belongings. तो इसीलिए जो भी डेड पर्सन होता था उसको उसकी बिलोंगिंग्स के साथ बरी किया जाता था. टुट वॉज बरिड विद गोल्ड ज्वेलरीज. टुट को कैसे बरी किया गया था? गोल्ड ज्वेलरीज से बरी किया था. मतलब गोल्ड ज्वेलरीज के साथ बरी किया था, इसलिए वो सीमेंटेड उससे ही हो गई थी उनकी बॉडी, है ना. ओके. आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ रही है, डिस्कवरी करने के भी 1000 ऑफ आइडियाज़ बाहर आ रहे हैं. जैसे पहले एक्सरे होता था, अब सिटी स्कैन होता है. एक्सरे सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट का हमें इंफॉर्मेशन दे पाता था कि क्या है कैसे है, बट सिटी स्कैन मीन्स फुल बॉडी का एक्सरे हो जाएगा, है ना. सो दैट इज द पॉइंट. आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दे नाउअडेज look for details of ancient life and mysteries of death instead of treasure. तो अब जो ट्रेजरर्स होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो ये सब नहीं देख रहे होते कि कितना सोना निकला किसी के टॉम में से. उनका मेन फोकस होता है कि एंशियंट लाइफ के बारे में उन्हें पता चलेगा कि कैसी थी एंशियंट लाइफ, और कुछ मिस्ट्रीज पता चलेंगी उस मम्मी की डेथ के बारे में. More sophisticated tools and modern methods like CT scan is introduced in archaeology. आर्कियोलॉजी में ये कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं टेक्नोलॉजी की वजह से जो इंट्रोड्यूस हो पाए, और अब ये डेफिनेटली हेल्प करते हैं सारे आर्कियोलॉजिस्ट को. नाउ आफ्टर द सिटी स्कैन हिज टॉम्ब वाज इन्वेस्टेड. किंग टुट्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट. किंग टुट की जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ा इवेंट था अपने आप में पास्ट का, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स में भी, और वैसे भी बहुत मिस्टीरियस था और बड़ा इवेंट बन चुका था ये सब. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन. मतलब जैसे बोलते हैं ना हम, हमारे दादा परदादा से रिचुअल चलती आ रही है, रस्म चलती आ रही है, इन सेम वे टुट के केस में क्या था, दादा परदादा किंग थे, फिर दादा बने, फिर पापा बने, फिर वो बने, बट क्योंकि उनकी डेथ बहुत छोटी एज में हो गई, सो ही एक्चुअली ब्रोक दैट लेन. क्यों? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो लास्ट मेंबर थे अपनी फैमिली लाइन का, और इसीलिए उनका जो फनरल था was the death rattle of a dynasty. So जो उनका फनरल था वो सिर्फ उनकी डेथ बॉडी नहीं थी, सिर्फ उनका ही फनरल नहीं था, वो एक्चुअली उनकी लाइन का फनरल था. उनकी फैमिली, उनकी डायनेस्टी खत्म हो गई थी वहाँ पर टुट की डेथ से, राइट. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. But अगर हम exactly बात करें कि कैसे उनकी डेथ हुई या आगे उनकी डेथ के बाद सब क्या चला, वो सब अनक्लियर है, पास्ट में है, किसी को डिटेल में कुछ भी नहीं पता इस सब के बारे में. टुट टुक द थ्रोन एट वेरी यंग एज. टुट को जो उनकी गद्दी थी, किंगडम रूल करने की जो सीट थी, उन्हें बहुत अर्ली एज पे मिल गई थी. बहुत छोटे थे, बहुत यंग थे वो उस टाइम. उन्होंने अराउंड 9 ईयर्स तक रूल करा और अपने टीन्स में ही उनकी डेथ भी हो गई. द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लास्ट 2003 has recovered almost 600 so far and still counting. The next phase, scanning the mummies with a portal CT machine. टुट was one of the first mummy. टुट की जो मम्मी थी वो सबसे पहली मम्मी थी जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीटी स्कैन का प्रोसेस फॉलो किया गया था. अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो. तो वो सिटी स्कैन से क्या हुआ, उसके उनके हेड से टो तक की स्कैनिंग हुई पूरी, और उन्हें कितनी एक्सरेज मिले डिजिटली, 1700 डिजिटल एक्सरेज की इमेज मिली. They were looking for how the mummy has been protected for so long. लोग जानना चाहते थे कि कैसे टुट की जो मम्मी है अभी तक इतने सालों बाद भी इतने अच्छे से प्रोटेक्टेड है. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. जो $1 million वाला $1 million का स्कैनर था, सिटी स्कैनर था, वो फेल हो गया क्योंकि उसके जो कूलिंग फैन था उसमें सैंड आ गई थी. After their hours of city scan, टुट्स मम्मी वॉज कैरिड बैक टू हिज टॉम. आपको याद होगा जब मैंने बताया कि टुट की जब मम्मी को टॉम से अलग किया जा रहा था, वेदर चेंज हो गया था, डस्ट उड़ने लगी थी, और शायद से इसी डस्ट ने इस मिस्ट्री को फिर से छुपा दिया कि
ट्रुथ की डेथ कैसे हुई थी. द होल प्रोसेस गॉट कंप्लीटेड प्रॉपरली एंड नथिंग वेंट सीरियसली रॉन्ग. कुछ ऐसे सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ मैनेज हो गया. द इमेज वॉज ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज. वो जो 1700 डिजिटल एक्सरेज थे उनको प्रॉपरली एनालाइज किया गया. They were looking for how. Okay, this was done. That's all. Means ये हमारी लेसन की समरी है. बट अगर मैं लेसन की बात करूँ देन लेसन इज क्वाइट लेंदी, डिटेल्ड एंड इंफॉर्मेटिव. अभी के लिए इतना ही. सो फॉर नाउ वी गॉट टू नो टूटनखामुन के बारे में कि उन्होंने 9 years तक रूलिंग करी और अपनी यंग एज में उन्होंने रूलिंग करनी स्टार्ट कर दी थी. ही डाइड इन हिज टीन और क्योंकि वो रॉयल डायनेस्टी के पार्ट थे, ही वॉज अ किंग, इसीलिए उनकी भी उनका जो टॉम था वो कहाँ पे था, वैली ऑफ किंग्स में था. अब अगर हम इस सब की बात करें तो हमें वो बात भी याद रहनी चाहिए कि वो क्या, उनका क्या मानना था कि जो भी टॉम, जिसका भी टॉम होता है वो एक्चुअली वो जो किंग होता है वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में वो सब यूज़ कर सकता है जो उसके कॉफिन में हो. तो जो भी रॉयल किंग की या रॉयल मेंबर की डेथ होती थी तो उनके कॉफिन में बहुत ही सारा गोल्ड और ऐसी प्रीशियस थिंग्स रखी जाती थी. ऐसे ही ट्रुथ के टॉम के साथ भी किया गया था. सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, 1922 में हावर्ड कार्टर ने उनके टॉम को डिस्कवर किया था. और नेक्स्ट डिस्कवरी हुई आफ्टर 80 years इन 2005 और जिनका नाम था हवस. एक मिनट, yes, Zahi Hawass. So later it was discovered by Zahi Hawass after 80 years in 2005. और जब ये 2005 में डिस्कवरी हुई तो जाही हवस ने कुछ स्टेटमेंट निकाली कि हावर्ड कार्टर की वजह से ट्रुथ की मम्मी पे डैमेजेस आए. अब अगर हम डैमेजेस को समझने लगे सो देयर यस डेफिनेटली देयर वाज अ रीज़न, क्योंकि ट्रुथ की बॉडी इतनी ज़्यादा मतलब सीमेंटेड हो चुकी थी गोल्ड से दैट ही वाज नॉट एबल टू ब्रिंग द मम्मी आउट. उन्होंने इवन हॉट ब्लेस सनलाइट में उस टॉम को रखा तब भी कुछ नहीं हुआ उस कॉफिन को रखने से. फिर एंड में उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेल और हैमर की हेल्प से उसको बाहर निकाला टॉम को. जी, एनी like does anyone have any confusion related to the lesson? फिर हमने ये भी टेक्नोलॉजी की जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसके बारे में भी बात करी. पहले एक्सरेज थे, फिर सिटी स्कैन आ गया. सबसे पहला सिटी स्कैन किसी मम्मी का हुआ था तो वो ट्रुथ की मम्मी का हुआ था. ठीक है, और 1700 एक्सरेज डिजिटल मतलब जो एक्सरेज की इमेजेस आई थी फिर उन्होंने क्रॉस करेक्शन करके सेक्शन करके उसे समझने की कोशिश करी थी टू फाइंड आउट द रीज़न कि क्या हुआ है. वो सिटी स्कैन मशीन जो $1 million की है वो भी एक्चुअली फेल हो गई एंड पर. क्यों? क्योंकि उस सिटी स्कैन के कूलर ने काम करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ डस्ट. जब ट्रुथ की टॉम को 2005 में निकाला, ट्रुथ की मम्मी को उनके टॉम से जब अलग किया जा रहा था 2005 में तो इतनी डेंजरस, इतनी ज़्यादा स्कैरी हवा चल रही थी आसपास, घोस्ट इवेंट थी एक तरह से. और इस सब के बीच उनको अपना प्रोसेस कंटिन्यू करना था सिटी स्कैन का. दे कुड नॉट गिव अप, राइट? किसी को भी कोई डाउट नहीं है? चलिए, so we will have another session tomorrow at 3:30 only. I request you all to mention the next topic that you want to get in comment section. ठीक है, यहाँ पर चैट में नहीं, कमेंट में, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल जाए अच्छा आपको ये पढ़ना है और मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकूँ. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द लिंक. ठीक है, चलिए, टाटा टूडल्स, बाय बाय, कीप रॉकिंग. होल सेशन हम कल क्लास के जस्ट बाद रखेंगे. ट्रुथ पे भी होगा, मिक्स होगा अब क्योंकि हमारे एक टॉपिक की जो MCQs है वो स्किप हो गए. यस, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा.